हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज संडे है तो आज संडे स्पेशल क्या बना है आपके घर में, किचन में आप क्या क्या पक रहा है वो भी हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करना। हमने क्या बनाया है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज हमारे यहाँ बनी है पकौड़ी की सब्जी, क्योंकि कल कड़ी बनी थी तो उसके साथ पकौड़ी ज्यादा बन गई थी, तो मम्मी ने सुबह पकौड़ी की सब्जी बनाई। साथ में भरमा आलू भट्टे बने हुए हैं और साथ में धुला मूंग की दाल है तड़के वाली, और लाल चटनी है कैरी प्याज की। तो आ जाइए भोजन करने के लिए। रोटी तो एज यूजल है, ये तो अंडरस्टूड है, और चावल है, ये भी अंडरस्टूड है। ठीक है, तो आप लोग भी अपना अपना मेन्यू आज हमारे साथ डिस्कस जरूर करना कि आज संडे को आप लोग क्या स्पेशल बना रहे हो अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन चालू करते हैं। आज का रिएक्शन सच में आज कमाल होने वाला है, धमाल होने वाला है, क्योंकि वाईटी पे मचा है बहुत ज्यादा भूकंप आया हुआ है। पिछले 3 से 4 दिनों में फिर से चीजें उठ उठ के आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि गोलाबारी हो रही है, बमबारी हो रही है वाईटी पर। समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कितना कितना चीजें कहाँ कहाँ से, ऐसा लग रहा है ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे हैं और यहाँ पर लगा रहे हैं। बात कर रही हूँ मैं जगत दीदी के बारे में। जगत दीदी के बारे में कितनी 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 चीजें लोग यहाँ पे सर्कुलेट कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो तरह तरह की। आज सुबह फिर एक ऑडियो देखी जो रात में कोई सबूतों की दुनिया करके एक चैनल है वहां पर आई हुई है। एक ऑडियो इनकी बहुत पुरानी ऑडियो है, जैसा कि इन्होंने आज लाइव आके बोला हुआ है कि वो ऑडियो तो हमारी 4 साल पुरानी है। ठीक है मैडम, वो 4 साल पुरानी होगी, लेकिन आप खोल के बता देती है ना, क्यों किससे सामने आप बात करती। आप आई, लाइव आई, बहुत अच्छा किया, आना भी चाहिए बात जवाब देने के लिए। गलत 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 बोले जा रहा है और आप इतने टाइम से चुप हो, तो चुप्पी को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि इंसान ज्यादा भी चुप रहता है तो उसे गलत मान लिया जाता है। ऐसा आपको लगना चाहिए और फील भी होना चाहिए। इसलिए शायद के लिए तो बहुत अच्छा फाइन जवाब देने के लिए, लेकिन आपने सही तरीके से जवाब नहीं दिया किसी भी चीज का। आपने फिर पब्लिक को गोलम गोल घुमा घुमा के जवाब दिए। आपने कोई भी चीज क्लियर नहीं लिखी। इसमें पहला ये था कि भाभी जी बोली है, हाँ सबसे पहले भाभी जी क्या बोली है कि रिएक्शन वाले आपसे पैसा कमा रहे हैं, आपके नाम से उनके वीडियोस चलते हैं। आई एक्सेप्टेड, ठीक है, कबूल कर लिया, इस चीज को डिक्लाइन नहीं करूंगी, है ना, क्योंकि रिएक्शन वालों का काम ही है कि ब्लॉगर्स के वीडियो देखना और उनके ऊपर रिएक्ट करना। अब वो रिएक्ट कितने लिमिट में करते हैं वो रिएक्शन वालों के ऊपर डिपेंड करता है। हर रिएक्शन वाला एक जैसे लिमिट में, एक जैसी मर्यादा में तो रिएक्शन देता नहीं है, ये तो आपको भी मालूम है मैडम, है ना। सबकी अपनी अपनी लिमिट है, सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, सबका वे ऑफ टॉकिंग अलग होता है बोलने का, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं देखने के और अपने रखने के, सबके अलग अलग है दोस्तों। तो जैसा कि भाभी जी ने बोला है, जगत दीदी की भाभी जी ने, है ना, तो क्या बोला है कि रिएक्शन वाले आपके नाम से कमा रहे हैं दीदी। तो मैडम साहिबा, भाभी जी आपसे बोल रहा है, आप भी तो दीदी के नाम से कमा रही हो, है ना, वरना आपको कौन जानता था, है ना, ये बता दो कौन जानता था। हम लोग की तो फिर भी एक पर्सनल पहचान है, बनाई हुई है वाईटी पे अपनी पहचान, लेकिन आपको कौन जानता था? कोई 2 टके भाव में भी नहीं जानता था आपको, है ना। तो पहले बोलने से पहले सोचो, आया समझ में कि बोल क्या रही हो। जितना सीना चौड़ा करके बोल रही हो कि अरे दीदी आपके नाम से कमा रहे, तो आप भी और आपका हस्बैंड भी जो निठल्ला बैठा रहता है घर में, आप दोनों अपनी ननंद के नाम से ही कमा रही हो। गलत लगा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन ये बात सच है। ठीक है भाभी जी, और बहुत सुंदर लग रही थी वीडियो में, ये तो आपने भी एक्सेप्ट कर लिया, अच्छी याद है। अब हाँ, ये चीज आ रही है, वीडियो किसने भेजी, वीडियो किसने भेजी। आप बार बार आके बोल रही हो लाइव में बार बार बोल रही हो, सॉरी बार बार आके नहीं बोल रही हो, लाइव में बार बार बोल रही हो कि वीडियो आप तक किसने पहुंचाई। वो रिएक्शन वालों को बोल रही है, जो भी 4 रिएक्शन वाले हैं, जिनका भी हो भैया आई डोंट नो, मैं किसी का यहाँ अपने वीडियो में नाम नहीं लूंगी कि आपके पास वीडियो किसने पहुंचाई। हम आपके ऊपर लीगल नहीं करेंगे, लेकिन हमें सामने वाले का नाम जानना है। तो मैडम आप ये बताइए, आपको तो खुद भी मालूम होगा कि ये वीडियो आप किसके लिए बना रही थी, क्यों शूट कर रही थी। आज नॉर्मल हम किसी से बात करते हैं तो क्या हम उसको शूट करते हैं घर पे?
शूट तो आपके घर से ही किया गया है ना। तो आपको मालूम होगा उस टाइम घर में कितने लोग खड़े थे जब ये वीडियो शूट हो रहा था। चलिए भाभी जी तो फोन पे बात कर रही थी और भैया जी डिंग डोंग कर रहे थे, तो साथ में कोई तो एक मोबाइल लेकर खड़ा होगा जो ये वीडियो शूट कर रहा होगा, है ना। और फिर आपने किस किस से ये वीडियो को डिस्कस किया होगा, किस किस को सर्कुलेट किया होगा, आपने किसके लिए बनाया होगा। तो आप सोच लो, आप रिएक्शन वालों से पूछे क्यों रही हो कि आपको किसने भेजी किसने भेजी। अरे हम तो कह रहे गधे ने भेजी, किसी ने भी भेजी, पहले अपने घर में तो झांको कि उस टाइम था कौन अवेलेबल। आया समझ में। तो रिएक्शन वालों को बाद में इल्जाम लगाना, बाद में उन लोगों से पूछना, पहले खुलकर आकर जवाब दो कि आपके घर से ही ये चीजें लीक हो रही हैं। आपके घर में ऐसा कौन विभीषण है जो आपकी लंका को ढह रहा है। आई समझ में। दूसरों पे क्या होता है, दूसरों पे इल्जाम लगाना बहुत सरल होता है, लेकिन चीजें मैडम आपके घर से ही निकल रही हैं, ठीक है। दूसरी बात आई है जबलपुर को लेके, बोली आप, है ना, कि जबलपुर का तो बहुत ही ज्यादा घर का मैटर था, मतलब बहुत ही पर्सनल बहुत ही प्राइवेट मैटर था जबलपुर का। और उस टाइम सिर्फ 2 लोग ऐसे थे, तो वो 2 लोग ऐसे जो भी थे उनसे जाके पूछो। आप 2 फैमिली अवेलेबल थे वहां और कोई 2 लोग और थे, ऐसा आपने बोला है। तो वो 2 लोग कौन थे, है ना, कहाँ से बातें लीक हो रही हैं। तो प्लीज प्लीज पहले अपने घर में ये इंक्वायरी बिठा लो, बाद में यूट्यूब पर बिठाना, है ना। घर में ही पहले जानकारी सबसे इकट्ठी कर लो कि कौन कौन वहां अवेलेबल था और कौन कौन ये चीजें सर्कुलेट कर रहा है। आपकी इतनी पर्सनल बातें, और मैडम दाद तो देनी पड़ेगी आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत बहुत ही, अब क्या ही बोलूं, है ना, नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि मैं भी एक लेडी हूँ और हर लेडी की एक मर्यादा होती है। मैं तो इतना ही बोलूंगी कि हर चीज को बहुत मर्यादित शब्दों में बोलोगी ना, तो शायद आज जो दिन आप देख रही हो ना वो नहीं देखती, है ना। क्या होता है, हम लोग कभी कभी खुन्नस में बोल जाते हैं, लेकिन चीजें छिपती नहीं है, छप जाती है ना। आगे से मैं यही बोलूंगी, यदि समझती हो कि हाँ मैं आपसे बड़ी हूँ, समझ, अब ये तो नहीं बोलूंगी कि मैं समझदार हूँ लेकिन इतना ही बोलूंगी कि प्लीज प्लीज अब आगे के लिए अवेयर हो जाओ। बहुत सोच समझ के चलना होता है लाइफ में, आए समझ में। इस तरीके की जो आपने छोटी, आपने सोचा कि आप फ्लो में बह गई, आपने जो गलतियां करी वो फ्लो में हो गई, लेकिन उसका आज अंजाम क्या हो रहा है आपने कभी सोचा। और चलो ठीक है, अभी तो ये ठीक है, आप सोशल मीडिया पे हमेशा अवेलेबल रहेंगी, तो मैं नहीं कह रही आप यूट्यूब छोड़ो, मैं उनमें की हूँ भी नहीं, क्योंकि आपका ये खुद का है, काम है, रोजी रोटी है, और किसी की रोजी रोटी नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी एक बिटिया बैठी हुई है छोटी सी, इसलिए। लेकिन आगे से अपनी पर्सनल चीजें कभी किसी के साथ शेयर मत करो, किसी के भी साथ शेयर नहीं करो, वरना लोग, जब हम कहते हैं ना आपकी दोस्ती, आज आपने दोस्त बनाया, क्या हुआ, क्या हुआ, अंजाम देख लिया ना, कि वक्त पर आकर उसने ही पीठ पे खंजर भोंका ना। आज वो सगा हुआ, नहीं हुआ, और कोई नहीं होता सगा, कोई किसी का सगा नहीं होता, आप भी किसी की सगी नहीं हो ना वो आपके सगे हैं। वक्त आएगा तो आप भी उतार दोगी, और वक्त आए तो उनने भी उतार दी आपकी। इसलिए अपने तक सीमित रहो लाइफ में, अपने लिए ही रखो बस सारी चीजें, अपनी बातें किसी के साथ शेयर मत करो, जिसके दुष्परिणाम आज आप भोग रही हो वाईटी पर बैठ के, कि आज आपके फिर से पूरे परिवार को आना पड़ा यहाँ बोलने के लिए। और भैया जो भाई साहब है उनके तो क्या ही कहने, है ना। भाई साहब ने बोला है कि उन्होंने कार खरीदी है, तो अब उसका तो वो पैसा छापेंगे, तो देखते हैं वो कैसे पैसा छाप रहे हैं। मुझे तो हंसी भी आ रही थी सच में दोस्तों, मैं मतलब मैं सच बताऊं, मैं इतनी सीरियस नहीं हो पाती हूँ लाइफ में यार, सही बता रही हूँ। तो अच्छा है भाई साहब, आप पैसे तो निकालो, ये छबरीले भैया बोलना चाहिए इनको। और हाँ, रिएक्शन वालों को इनने इनवाइट भी किया है कि भैया आ जाओ, हम भी कुछ कुछ कंटेंट देंगे रिएक्शन वालों को, ऐसा इन्होंने बोला है कि रिएक्शन वाले सभी लोग मेरे पास इंस्टाग्राम पर डीएम करो, तो इन छबरीले भैया के पास बहुत सारे कांड हैं और ढेर सारे क्रिएटर्स के, है ना। किस किस का अफेयर बताया है, तो बाहर अफेयर बताया है, तो क्या विदेश में अफेयर बताया है, तो भैया जाके कांटेक्ट कर लेना, हम लोगों को तो जरूरत नहीं है। हमारा तो काम है डेली आपका वीडियोस देखना और उस पर रिएक्ट करना।
हम ना किसी के जाके किसी के पैनल पे घुसते हैं, ना किसी के लिए ऐसी बैठ के लाइव सजाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं हम, है ना। हम सिर्फ अपना डेली का ब्लॉगर्स के वीडियो देखते हैं और जो वो एक्टिविटी करते हैं उन्हीं के ऊपर आकर रिएक्शन देते हैं। ये हमारा काम है, क्योंकि हम गलत किसी के लिए नहीं बोल सकते। आज हम भी बेटियां लेके बैठे हुए, हम भी परिवार के साथ हैं, तो हमारे मुंह से तो गलत नहीं निकलता कभी भी किसी के लिए भी, क्योंकि सबसे पहले हम लोग सब एक लेडी है ना, सभी लोग। और एक लेडी की दुश्मन आकर यहाँ बन जाती है। सब लोग ये नहीं सोचते कि यार पहले अपनी जिंदगी में भी झांक ले क्या क्या होके रखा हुआ, और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है यहाँ दोस्तों, सबकी लाइफ में। यहाँ कोई की लाइफ सुखी नहीं है। चलिए ठीक है, हम लोग तो सब यूट्यूब में तो आकर यहाँ हम लोगों ने डिस्कस कर ली, लेकिन यहाँ हजारों लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो सारी चीजों से उत्पीड़ित है ना। बात फर्क इतना है कि हम लोग आकर यहाँ बक बक कर देते हैं सोशल मीडिया पर, वो लोग किसी से शेयर नहीं कर पा रही है, क्योंकि कई बार परमिशन होती है और कई बार नहीं भी होती परिवार वालों से, तो वो लोग भी घुट रही हैं। तो बस इतना ही बोलूंगी मैं कि प्लीज प्लीज मर्यादित रह के आगे की चीजों को रखना, ताकि इस तरीके से आपका मजाक ना बनाया जाए। और मैं सभी रिएक्शन वालों से बोलूंगी कि यार अब छोड़ो यार, इनफ। ये सारी चीजें देखो, सबका चेहरा सामने आ चुका है ना, सबका चेहरा सामने, कौन कैसा है क्या है, सबको करने दो, अपना अपना जीने दो यार लाइफ को। और देना है रिएक्शन तो डेली ब्लॉगिंग पर रिएक्शन दो। ये छोटी छोटी जो चीजें निकल के गड़े मुर्दे आ रहे हैं, तो यार चीजें सामने आ चुकी है, सबकी चीजें सामने आ चुकी है, अब क्या ही मतलब का। अब तो शायद देखो ना, कह दिया ना उन लोगों ने भी कह दिया ना, हम तो नंगे हो चुके हैं, अब तुम कितना नंगा करोगे, बोल दिया ना उन लोगों ने। तो अब उनको क्या ही फर्क पड़ेगा, तुम उनके बारे में कुछ भी चीज लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उन लोगों को। व्यूज तुम सोचो कि कम होंगे, हमें नहीं लगता है। ऐसे कंट्रोवर्सी से व्यूज ज्यादा ही जाते हैं, लोग ज्यादा ही जाके देखते हैं, उनको ईगरनेस होती। भले ही मन में हेट रखेंगे दूसरों के लिए कि नहीं यार मुझे ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता, ये औरत मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन झांकेंगे वहीं जाकर। कहते हैं ना, दोस्तों से ज्यादा दुश्मन प्यारा होता है। क्योंकि क्यों प्यारा होता है कि उसकी हर चीज पे निगाह होती है कि अभी क्या एक्टिविटी कर रहा है, अब क्या एक्टिविटी कर रहा है। दोस्त पे आप उतनी नजर नहीं रखोगे कभी भी, लेकिन अपने दुश्मन पे परफेक्ट बिल्कुल नजर रखोगे। तो ये होता है, इट्स हैपन यार। और भी बहुत सी बातें की गई हैं लाइव में, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। आखिर में ये लोग खुद बोल कर गए हैं कि यार क्या ही रखा है लड़ाई झगड़े में, अपने अपनी लाइफ में सब खुश रहो। तो अच्छी बात है भाई, ये सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ो और सब अपने अपने काम करो, ठीक है। और रिएक्शन देना है तो डेली ब्लॉगिंग पे दो, किसी के लिए यार इतना गंदा मत बोलो यार। और मैं तो ये कहूंगी कि आप भी एक औरत हो, तो किसी से भी बातचीत करती हो ना, तो मर्यादित शब्दों में करो, है ना। ये गाली गलौज औरतों को शोभा नहीं देता है। बाकी सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी चॉइस है, किसका सबका अपना अपना वे ऑफ टॉकिंग है बोलने का, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो क्या ही बोल सकते हैं। तो ठीक है, बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में। जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।